दोस्तों अक्सर पुराने ज़माने में जो लोग थे वो साइकिल के ऊपर डिपेंड रहा करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से ना तो उन्हें कभी डायबिटीज़ होता था, ना शुगर होती थी और ना ही कभी बीपी की प्रॉब्लम रहती थी। यानी कि जब वो लगातार साइकिलिंग करते थे तो हमेशा फिजिकल फिट रहते थे। नमस्कार दोस्तों, राजवंश व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी साइकिलिंग के बारे में बात करेंगे कि लगातार साइकिल चलाने से हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में अक्सर हमारे घरों में कहीं ना कहीं साइकिल हुआ करती थी और हमने अपने बचपन में सभी ने कभी ना कभी साइकिल चलाई होगी। दोस्तों अक्सर पुराने लोग जो हैं साइकिल चलाया करते थे, जिसकी वजह से हमेशा वो फिजिकल फिट रहा करते थे। उन्हें कभी डायबिटीज़ नहीं होती थी, उनका शुगर लेवल हमेशा बराबर रहता था और ना ही कभी उन्हें बीपी की शिकायत रहती थी। शायद यही कारण है कि वो लगातार साइकिल के कारण हमेशा स्वस्थ रहते थे। मगर दोस्तों आज ज़माना उल्टा हो चुका है। लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं और अपनी बॉडी के अंदर कई सारी बीमारियां पाल के जी रहे हैं, यानी कि डिसीज के साथ वो जी रहे हैं। दोस्तों ये कम हो सकता है यदि हम कंटिन्यूस साइकिलिंग करें तो। जी हाँ दोस्तों, साइकिल एक रामबाण का काम करती है जो इंसान की बॉडी के अंदर काफ़ी सारे डिसीज को रिलीज करती है, यानी कि रोगों से मुक्ति दिलाती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर साइकिलिंग करने से हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों कंटिन्यूस साइकिलिंग करने से आपका जो हार्ट है वो स्ट्रांग रहता है, यानी कि आपका दिल मजबूत रहता है। साइकिलिंग एक कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है जो आपके हार्ट में ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट से संबंधित बीमारियों का करीब करीब 25% तक का कम हो जाता है। यानी कि आपके हार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी डिसीज, काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। आपको कभी भी हृदय की बीमारियां नहीं होती है। दोस्तों इसका जो दूसरा बेनिफिट है, ये आपकी बॉडी में फैट को कंट्रोल करता है, आपके फैट की कैलोरी को बर्न करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट कम होता है और आप मोटापे का शिकार नहीं होते हैं और आप फिजिकल फिट रहते हैं। दोस्तों इसके बाद इसका जो तीसरा फायदा है, ये आपकी बॉडी में जो है बूस्ट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसके कारण आपके मसल मजबूत बनते हैं, आपकी बॉडी में नए नए टिश्यूज क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी थाई और स्पा मजबूत होती है। दोस्तों कंटिन्यूसली साइकिलिंग करने के बाद इसका जो दूसरा बेनिफिट है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छी रखता है, यानी कि आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके तनाव को कम करता है। कंटिन्यूसली साइकिलिंग करने से आपकी बॉडी में जो है एंड्रोफाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसके कारण आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं, आपका तनाव कम होता है और आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। आपका जो नेचर है वो जॉली नेचर हो जाता है। दोस्तों कंटिन्यूसली साइकिलिंग करने से आप गुड स्लीपिंग ले पाते हैं, यानी कि आप लगातार साइकिलिंग करते हैं तो आपको रात को नींद अच्छी आती है और जब आप सुबह उठते हैं तो स्ट्रेस फ्री होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। दोस्तों साइकिलिंग करने का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि यदि आप कंटिन्यूसली साइकिलिंग करते हैं तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आप में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, यानी कि आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण आप बीमार नहीं हो पाते हैं और हमेशा हेल्दी फील करते हैं, यानी कि स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही यदि आप कंटिन्यूसली साइकिलिंग करते हैं तो आपके मसल बिल्ट होते हैं और आपके टिश्यूज नए बनते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी भी नैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है और आपके जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं होता है। दोस्तों साइकिलिंग करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये आपके लंग्स को स्ट्रांग रखता है, यानी कि आपके फेफड़ों को मजबूत करता है। आप जब भी साइकिलिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े को यानी कि लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो आपकी बॉडी के हर हिस्से में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाता है। इससे आपके ब्रेन में कंटिन्यूसली फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी शार्प होती है और आपकी जो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो ठीक से काम करते हैं, जिसकी वजह से आप डिसीज फ्री होते हैं, यानी कि रोगों से मुक्त होते हैं।
दोस्तों साइकिलिंग करने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इन शॉर्ट में यही है कि यदि आप रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले अर्ली मॉर्निंग यदि आधा घंटा साइकिलिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर लेथार्जीपन कम होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी जो हार्ट की जो डिसीज है वो कम होती है, आपके लंग्स की जो है कैपेसिटी बढ़ती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस लाती है। यानी कि साइकिल जो है आपकी बॉडी के लिए एक रामबाण का काम करती है। यदि आप कंटिन्यूसली साइकिलिंग करते हैं तो आप हमेशा फिजिकल फिट रहते हैं। दोस्तों जहां पर साइकिलिंग के इतने फायदे हैं वहां पर कुछ लोगों को साइकिलिंग नुकसान भी करती है, यानी कि इन लोगों को साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी को हिस्टीरिया है यानी कि मिर्गी का झोला आता है तो उसे साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सांस का रोगी है यानी कि जो अस्थमा का रोगी है उसको साइकिलिंग नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एज के जो बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है उनको भी ज़्यादा साइकिलिंग नहीं करना चाहिए। और यदि किसी की बॉडी में मेजर ऑपरेशन हुआ है तो उसे भी साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों चूंकि ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें पालन करने हैं। बहरहाल ये साइकिलिंग जो है हमारी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। यदि हम कंटिन्यूसली साइकिलिंग करते हैं तो हम लॉन्ग लाइव होते हैं, यानी कि एक लंबी उम्र को पाते हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि जहाँ तक हो सके साइकिलिंग कीजिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों इसी संदर्भ में हमने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की है जो अपनी हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हैं और कंटिन्यू साइकिलिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर कंटिन्यू साइकिलिंग करने के क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों इस वक्त आ चुके हैं हम नीमच की सबसे पुरानी साइकिल स्टोर के ऊपर, पोरवाल साइकिल स्टोर। इनके जो ऑनर हैं ये खुद काफ़ी टाइम से साइकिलिंग कर रहे हैं। तो चलिए उनके ऑनर से मिलते हैं और समझते हैं कि आखिर साइकिल चलाने के क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों साथ में हैं उनके ऑनर रमेश पोरवाल जी। चूँकि ये खुद साइकिलिंग करते हैं और काफ़ी टाइम से साइकिलिंग कर रहे हैं तो हम थोड़ा इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आखिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं साइकिलिंग के। आप कितना टाइम से साइकिलिंग कर रहे हैं? सर मैं 2015 से साइकिलिंग कर रहा हूँ। 2015 से 9 साल हो गए। 9 साल से आप कंटिन्यू जो है साइकिलिंग कर। अभी आपका कितना एज है? अभी मेरा 65 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों 65 साल की उम्र में जो है ये करीब 14-15 किलोमीटर डेली साइकिलिंग करते हैं। किस तरह से अपने को हेल्थ को लेकर के कितने कॉन्शियस हैं? सर आप जो ये साइकिलिंग कर रहे हैं इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है? सर इसका है कि मेरे को 1991 से डायबिटीज़ है और मेरी इस साइकिलिंग करने से डायबिटीज़ कंट्रोल में है। यानी कि 98 से इनको डायबिटीज़ था और लगातार साइकिलिंग करने से इनकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में है। और क्या बेनिफिट आपको लगता है? सुबह सुबह 6 बजे एकदम खेतों की ताज़ा हवा मिलती है मुझे साइकिलिंग करने में और उसका बड़ा आनंद आता है। यानी कि फ्रेश एयर मिलती है। हमारे लंग्स को जितनी ज़्यादा एयर मिलेगी हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन पहुँचेगी और हम लोग उतना स्वस्थ रहेंगे। कितना टाइम से ये साइकिल चला रहे हो? 15 से 16 साल तक से चला रहा हूँ मैं। तो कितना मतलब दिन में कितना टाइम आप साइकिल चला लेते हो? 5 से 7 किलोमीटर तक चलाता हूँ रोज़ में। इससे क्या आपको फ़ायदा मिला कि मतलब जो साइकिल आप चला रहे हो इससे क्या फ़ायदा मिला आपको? फ़ायदा ये है कि बॉडी मेंटेन रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल युवाओं से कम 5 से 7, 8, 10 किलोमीटर तक साइकिल रोज़ चलावे, उससे अपना शरीर अच्छा रहता है, मोटापा नहीं बढ़ता। हमारे साथ में है श्री नंदकिशोर जी पटेल जो कि पूर्व विधायक हैं और ये पिछले 10 से 12 साल से कंटिन्यू साइकिलिंग कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। भाई साहब आप कितना टाइम से साइकिलिंग कर रहे हैं? लगभग 2000 में मैंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया तो उस समय छोटे भाई हमारे डॉक्टर हैं प्रकाश पटेल, उनने आइडेंटिफाई किया और मुझे उसमें शुगर की बीमारी आइडेंटिफाई हुई। उसके बाद से उनने मुझे मार्गदर्शन दिया कि सुबह वॉकिंग चालू करो, क्योंकि हमारी दिनचर्या दिन भर इतनी बिजी रहती है कि बैठने का ही काम ज़्यादा रहता है और एक्सरसाइज कम हो पाती है। तो उसके बाद से मैंने लगातार कुछ समय बाद करीब 10 वर्ष बाद मुझे घुटनों की तकलीफ़ होने लगी। तो उसके बाद से डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया कि आप साइकिलिंग करो, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। और जब से मैं घूम रहा हूँ और साइकिलिंग कर रहा हूँ
डायबिटीज़ की दवा तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उसके बाद से मेरी शुगर लगातार कंट्रोल रहती है। यानी कि कंटिन्यू साइकिलिंग करने से भाई साहब की जो है शुगर कंट्रोलिंग में हुई है। और क्या बेनिफिट आपको बॉडी में मेरे को दिन भर पहले शरीर में थकान लगती थी, थकान महसूस नहीं होती है, दिन भर फुर्ती रहती है। भी पहले बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वो भी पूरा कंट्रोल में हुआ। आज हमारे साथ ये पौरवाल साहब हैं, इनको भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी साइकिल दी है कि मैं लगातार उस साइकिल पे लगातार सफ़र कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने किस तरह से साइकिलिंग करने से जो है अपनी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि डायबिटीज़ भाई साहब की कंट्रोल हुई है। हमारे साथ फिर से एक बार और है पौरवाल, जो नीमच की सबसे पुरानी साइकिल संस्था मानी जाती है, उनके ऑनर, जो कल मैंने इनका भी कवरेज किया था, ये भी हमारे साथ में है। ये भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। भाई साहब, आप आजकल के जो युवा हैं, खास करके काफ़ी लेथार्जीपन लोगों में आ चुका है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं एक साइकिल को लेकर? आजकल के युवाओं को साइकिलिंग करने से बहुत सुबह सुबह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। एक तो सुबह सुबह फ्रेश हवा मिलती है और इससे कोई भी बीमारियाँ नहीं हो पाती है। डायबिटीज़ है, बीपी है वगैरह, ये कोई दिक्कत नहीं आती है। आज मैं करीब 10 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। मुझे डायबिटीज़ है करीब 26 साल से, और वो सब कंट्रोल में है, ना कोई बीपी की बीमारी है। और सुबह सुबह फ्रेश हवा, रेगुलर 18-20 किलोमीटर में साइकिलिंग करता हूँ। आजकल की हमारा बहुत फास्ट युग है और युवा पीढ़ी इतनी व्यस्त रहती है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाती है। तो मेरा आज के युवाओं से और बुजुर्गों से सबसे अनुरोध है कि अपनी बिजी दिनचर्या में सुबह के 2 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। सुबह जल्दी उठकर अगर वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें, साइकिलिंग कर सकते हैं साइकिलिंग करें, योगा कर सकते हैं योगा करें, लेकिन 2 घंटे सुबह अपने स्वास्थ्य के लिए देना बहुत ज़रूरी है, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले हम देखते थे कि शारीरिक श्रम ज़्यादा होता था, आजकल तो प्रवृत्ति ये हो गई है कि हम बिना वाहन के घर से बाहर भी नहीं जाते हैं, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर से। एक हम बचपन में जब स्कूल पढ़ते थे तो गाड़ी स्कूलों में या कॉलेज में गिनती के 4 वाहन तो नज़र ही नहीं आते थे, 2 पहिया वाहन नज़र आते थे और पूरा स्टैंड साइकिलों से भरा रहता है। अब तो साइकिल वहाँ पर ढूंढना पड़ती है, लोग 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से आकर्षित हो। मेरा सबसे अनुरोध है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आवश्यक है। आज मेरा उम्र लगभग 68 वर्ष हो गई है और मैं सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे डेली घर से निकलता हूँ, और ये पूरा साइकिलिंग जहाँ तक होती है ईश्वर की कृपा से ये पूरा शरीर अभी स्वस्थ है और मैं अपनी दिनचर्या दिन भर जिससे आसानी से कर पाता हूँ। लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और जहाँ तक हो सके फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। जैसा कि भाई साहब ने बताया, साइकिलिंग सबसे बेस्ट उसका जो है मेडिसिन है, वन टाइप ऑफ मेडिसिन कह सकते हैं। आप जैसा कि बताया, अर्ली मॉर्निंग अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी डिसीज जो है अपने आप ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी।